जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही। अलादीन का चिराग हो गया कि जो चाहा हाजिर। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। Again, this is a song depicting the situation, the emotional world of a girl, a woman, entering into one compromise marriage. Again, this is a song depicting the situation, the emotional world of a girl, a woman, entering into one compromise marriage. बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और हर एक गीत जो लता जी ने गाया है उसमें वो अलग से एक टाइम और हमारी दृष्टि मांगता है उसे समझने के लिए। बहुत से गाने कभी कभी का है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, फीमेल वर्जन। और
तुम्हारी बेटी राज करेगी। और ये गीत भी उसी सिचुएशन का है। द गर्ल इज द नायिका इज ट्राइंग हार्ड कि अब ये जो सिचुएशन है विच एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू हर, शी हैज टू जिसे कहते हैं सरेंडर टू इट। तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड को ये गीत बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर रहा है। और मीना कुमारी जी को हमारा प्रणाम। उनके गीत तो ऐसे हैं जो लता जी ने अपनी, मतलब उसके बाहर क्या है, वो विष्णु लोक है, यानी कि उसके बाहर फिर ब्रह्म कटा कहलाया जाता है वो बाहर का, शास्त्र मतानुसार। तो जहाँ शिवलोक है फिर भगवान शिव, और फिर वो तो क्या हो सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब लता जी एक भाव को वहां तक लेकर जाती है, उसके बाहर फिर मतलब वैसे भी उनके गीत सुनकर लोग स्टैंड स्टिल पोजीशन पर आ जाते थे। अभी तक तो जनरेशन ने सोचना भी शुरू नहीं किया है कि ये थे क्या। इसका जो पूरा जिसे कहना चाहिए बनिया बुद्धि से सोचेंगे तो इसका जो मतलब बनिया बुद्धि का मतलब है टाइमली हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे ये चीज काम आ रही है, यहाँ पे ये। हमारे न्यूक्लियस में इसका पूरा सीक्रेट छिपा हुआ है। खैर अलग बात है, बहुत 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 अलग है। तो ये गीत लता जी और मीना कुमारी जी को प्रणाम करते हुए हमने कोशिश की कि इसके आसपास हम थोड़ा सा खड़े होकर देखें कि ये क्या गाना है, ये क्या कह रहा है। और आज उनका मीना कुमारी जी के पुण्यतिथि है, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ये एक फूड फॉर थॉट है कि जो पहली जनरेशन होती है वो कितनी तैयारी करके जाती है आने वाली जनरेशन के लिए, वो स्टेज तैयार करने के लिए, वो मंच तैयार करने के लिए जहाँ से वो विधा या विद्या अपना बेस्ट दे सके। स्त्री शक्ति के पास में एक ही चीज है कि वो ग्राउंड तैयार करती है कि अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, अवेलेबल टाइम पीरियड में बेस्ट निकल कर आ सके। ये बहुत से क्राइम शोज में ये बड़े बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं जो कि आईपीएस वगैरह रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया तो मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो अक्सर ही कहते हैं कि जो घरों में क्राइम होते हैं वहां पे महिलाएं क्या कर रही होती हैं, ये एक सोचने वाली बात है। घरों में नहीं, समाज में, गली में, जहां पर भी महिला को पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, उसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है। और ये एक विषय है जो समझने का विषय है कि वो किस तरीके से उस पोजीशन पर अपने आप को देखती है, उस पोजीशन को देखती है, विक्टिम को देखती है, क्रिमिनल्स को देखती है, और उसका एक स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, ये एक समझने वाली चीज है, जानने वाली चीज है। मतलब ये उन लोगों का रिसर्च है। अब वो लोग तो क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो अपने वो डेटाज कलेक्ट करके और उनसे की बात करते हैं, लेकिन बीच बीच में वो जो ये सारी चीजें कहते हैं ना, उससे समझ में आता है कि मतलब हर काम में एक समय ऐसा आता है, कठिन से कठिन काम में एक समय ऐसा आता है जब वो आपको तय मानदंडों से बाहर ले जाकर सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर कर देता है। ये उनका प्रश्न उठाना इस सिचुएशन का या इस क्वालिटी का लाइफ की इस विशेष योग्यता का परिचायक है। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय भारत। वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।